बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आप हज़रात के सामने अपनी आज एक गुजारिश पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात इस मसले को और इस हमारी गुफ्तगू को बाहवाला और मुदर्रर गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे। एक बहुत अरसे से आपने चीज़ नोट की होगी कि बरेलवी रज़ाख़ानी फ़िरक़ा के लोग वो अहल सुन्ना वल जमा को ये ताना देते हैं कि उन पर हमारी जानिब से शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाया जाता है, जबकि ये बात आपको भी मालूम है और ये बात ये लोग भी बतौर सबूत के पेश नहीं कर सकते आज तक कि हमारी तरफ से कभी इनको मिन हैसुल जमात कुफ्र और शिर्क का फतवा हमारी जानिब से लगा हो। हाँ, बाज़ अकायद के ऊपर है और उन अकायद की बिना पर हम कहते हैं कि जिनके वो अकायद हों वो उन अकीदों की बुनियाद पर, जैसे कोई आदमी कुफरी अकीदा रखे तो काफिर होता है, शिरकी अकीदा रखे तो मुशरिक हो जाता है। जब हम कहते हैं कि ये इस तरीके से बाज़ नज़रियात इनके बाज़ लोगों में हैं तो हमारी बात को बाज़ दफ़ा उस तनाजुर में नहीं देखा जाता। तो हम चाह रहे हैं कि इस हवाले से आपके सामने चंद बातें पेश कर दें। कहा जाता है कि जी हमें मुशरिक कहा जा रहा है, हमें मुशरिक कहा जा रहा है। जी देखिए, हमें मुशरिक कहा जा रहा है, जबकि हम मुशरिक तो है नहीं, हम तो तौहीद को मानते हैं। ये अशरफ जलाली साहब कभी कभी तौहीद सेमिनार भी करते हैं और जनाब इस तरीके से कुछ लोग हैं वो कभी कभी किस वजह से तौहीद सेमिनार करते हैं। अब आए मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा कि वो तौहीद सेमिनार किस बुनियाद पर होता है। मेरे पास बरेली मसलक के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनको बरेली मसलक में बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, बरेलवी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिसको हकीमुल उम्मत बरेलवी कहते हैं। उसके बेटे साहबजादा इक़्तिदार अहमद खान नईमी की किताब है शरी इस्तिफ्ता, जो बरेली मसलक के नईमी कुतुबखाना लाहौर से छपी है। उसमें वो कहता है कि वहाबियों ने 7 लफ्ज़ अपनी मर्जी से अपने दीन में ईजाद कर लिए हैं जिनका कुरान और हदीस में कहीं जिक्र नहीं, ना आज तक कोई सबूत दे सका। लफ्ज़ तौहीद, लफ्ज़ मुवाहिद, कुतुब तसव्वुफ में वहाबियों ने इन्हीं लफ्ज़ों की मिलावट की है और या अल्लाह खिलाफ कुरान और हदीस ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये लफ्ज़ तौहीद और लफ्ज़ मुवाहिद, ये लफ्ज़ जो है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। इसी तरीके से इसी किताब में वो दूसरी जगह पे सफ़ा नंबर 24 पे कहते हैं कि लफ्ज़ तौहीद और लफ्ज़ मुवाहिद का इस्तेमाल करना बाद की मिलावट है। भला गौसे आज़म ऐसे लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाते हैं जो अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं। यानी वो तौहीद और लफ्ज़ मुवाहिद के बारे में कहते हैं ये अल्लाह और रसूल का नापसंदीदा लफ्ज़ है, इसको वहाबी पता नहीं क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि हुजूर गौस पाक ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। ये आपके सामने हवाला है। इसी किताब में सफ़ा नंबर 13 के ऊपर मौलवी नईमुर रहमान बरेलवी वो कहता है लफ्ज़ तौहीद की ईजाद ही तौहीन नबूवत के लिए हुई है, यानी तौहीद का लफ्ज़ तौहीन नबूवत के लिए ईजाद किया गया है। ये मैंने 2-3 हवाले आपके सामने पेश किए जिनसे ये बात पता चलती है कि ये हजरात तौहीद के सख्त दुश्मन हैं, तौहीद को तस्लीम ही नहीं करते सिरे से। आप कहते हो कि हमारा अकीदा तौहीद वाला है, मैं कहता हूं आपका अकीदा तौहीद वाला नहीं, आप तो सिरे से तौहीद ही को नहीं मानते, उस लफ्ज को नहीं मानते, तो आप उसके इस्तिलाह और उसके मफहूम और उसके उर्फ को कैसे मानेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आई कि आप उसके इस्तिलाह को कैसे तस्लीम करेंगे जब आप लफ्ज को ही तस्लीम नहीं कर रहे। आप कह रहे लफ्ज तौहीद और मुवाहिद, आप कहते हो ये लफ्ज ही अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं है और कहते हो तौहीन नबूवत के लिए इसकी इजाद हुई है। तो आप किस बुनियाद पर कहेंगे कि हम तौहीद को मानते हैं। आप कतआन अपने आप को ये नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि आप तौहीद को तस्लीम करने वाले लोग हैं। ये मैंने हवाले पेश किए। बाज दफा बरेलवी ये कह देते हैं कि जी इक़्तिदार अहमद खान नईमी का आपने हवाला पेश किया, ये हमारे में से एक ही मौलवी का हवाला पेश किया, आप किसी दूसरे मौलवी का पेश करें। तो मैं आपको बरेली मसलक के उस मौलवी का हवाला पेश करता हूं जिस पर बरेलवी मसलक मुत्तफिका तौर पर कहेगी कि हमारा आलिम है। बरेलवी मौलवी का, बरेलवियों का मौलवी फैज अहमद ओवैसी बरेलवी, जो बावलपुर का फौत हो चुका है, वो अपनी किताब फजलुल वहीद, उसका छोटा सा रिसाला है, वो उस फजलुल वहीद के सफ़ा नंबर 9 पर लिखता है कि तौहीदी अकीदा रिसालत व विलायत से दूर करने की एक यहूदियाना साजिश है। वो कहता है ये तौहीद का अकीदा जो है ये यहूदियाना साजिश है। इसी तरीके से वो अपनी इसी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 2 पर कहता है जो लोग तौहीद पर जोर लगा रहे हैं वो खुद को बिदात का दुश्मन बताते हैं, लेकिन तौहीद के इस्तेमाल की बिदात से इतनी मोहब्बत क्यों कि इस्लाम की असली इस्तिलाह के बजाय नौपेद बिदत को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है। ये इसमें भी उन्होंने ये बात की कि ये लफ्ज़ तौहीद एक बिदात है और इस्लाम की इस्तिलाह के बजाय एक नौपेद लफ्ज़ को और नए लफ्ज़ को उन्होंने जो है अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है, ये गलत है। तो ये मैंने आपके सामने हवाले पेश किए जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी वाज़े तौर पर कि इनके अकीदे के अंदर
खालिसतन ये बात तौहीद का अकीदे का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। तौहीद के अकीदे को यहूदियाना साजिश करार देते हैं। अगर इनको कहा जाए कि जी आप शिरक फलां अमल आपका शिरक किया है, तो वो कहते हैं जी हम तो तौहीद को मानते हैं। इनको ये इबारतें दिखाओ और इनसे पूछो कि अगर आप तौहीद को मानते हैं तो ये क्या है। फिर इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपने बयानों में कहते हो कि हम तौहीद को मानते हैं, तो आप कहते हो तौहीद का अकीदा लफ्ज तौहीद यहूदियाना साजिश है, फिर आप यहूदियों की साजिश पर अमल कर रहे हैं। आप कहते हो ये तौहीन नबूवत के लिए ईजाद हुई है, फिर आप नबी की तौहीन कर रहे हैं। इसीलिए अशरफ जलाली जो अकीदा तौहीद सेमिनार करता है, उससे कहा जाए कि अगर तू ये कहता है कि तुम तौहीद को मानते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि अशरफ जलाली तौहीन नबूवत का मुर्तकिब है, फिर वो यहूदी साजिश का मुर्तकिब है अपने बरेलवी उलमा के फतवे से। लिहाजा या तो ये दो रंगी छोड़ें, सीधे सीधे तौहीद के रस्ते पर आ जाएं और शिर्क को और दीगर बुराइयों को छोड़ दें, या फिर ये बयानात वालों पर कोई हुक्म लगाएं जो तौहीद को यहूदियाना साजिश और तौहीन नबूवत करार दे रहे हैं। ये वाज़े तौर पर इबारात आपके सामने मैंने पढ़ के सुना दी हैं, आप खुद भी उठा के पढ़ सकते हैं। मैंने किताबों के नाम बता दिए, हवाला जात बता दिए, आप खुद पढ़ सकते हैं। किताबें मार्केट से मिलती हैं, इनके मसलक के मकतबों पर ये किताबें मार्केट से मिलती हैं और उन पर यह हवाला जात आपको ना मिले, हम जो जुर्म जो सज़ा आप हमें दें, हमें तस्लीम है। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।